बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की ये बाबरकत मजलिस जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को शिरकत का मौका अता फरमाया है, ये मजलिस हम तमाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती और नफ़ा पहुँचाने वाली है। इसलिए कि जमीयत उलमाए हिंद के रूह रवां और ख़ानदान मदनी के चश्मो चिराग हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि के पोते हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आली व आज हम तमाम की इस महफ़िल में, इस मजलिस में रहबरी और रहनुमाई फरमाने वाले हैं। ऐसे क्या मसले आ गए, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैहि को हमारे दरमियान में हाज़िर होकर हमारी रहबरी, हमारी रहनुमाई फरमाना पड़ रही है। आज मोहतरम बुज़ुर्गों, ये बात किसी से भी पोशीदा नहीं है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जिन हालात का शिकार है और जिन हालात से गुज़र रहे हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक पिछले 70 सालों में कभी भी हमने ऐसा वक्त नहीं देखा था जहां पर मुसलमानों के ऊपर इस तरह से जुल्म व सितम किया जाए जिस तरह से आज एक जानवर के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर, चमड़े के नाम पर और दूसरे बहुत सारे ऐसे वसाइल आज पैदा हो चुके हैं जिनको बुनियाद बनाकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये मुल्क जिसको आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने भी उतनी ही कुर्बानियाँ दी जितनी दूसरों ने दी, बल्कि उससे ज़्यादा दी। हमारे मुल्क की तारीख़ को अगर उठाकर हम लोग देखेंगे तो हमको मिलेगा इस मुल्क की आज़ादी से पहले मुल्क के अंदर सबसे पहले आज़ादी का बिगुल बजाने वाले जो लोग थे, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने जान की शहादत दे दी। उसके बाद कलकत्ता के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने अतराफ़ के सारे नवाबों को, अतराफ़ के सारे बादशाहों को, राजा महाराजाएँ जितने भी थे उस ज़माने में, सबको इकट्ठा किया, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और सन 1857 के अंदर बगावत का जो बिगुल बजाया, जिसे गदर कहा जाता है, ये मुसलमान थे। अच्छा, मुसलमानों ने जंग आज़ादी में सबसे पहल क्यों की, क्यों कुर्बानियाँ दी? उसके पीछे भी एक तारीख़ है। इसलिए कि हुकूमत मुसलमानों के हाथों से गई थी और हुकूमत के जाने का सबसे ज़्यादा जो दर्द था वो मुसलमानों को था। इसलिए मुसलमानों ने पहल की, इसलिए मुसलमानों ने आवाज़ें उठाई और फिर हमारे उलामा वो मैदान में आए। हम मुसलमानों को तारीख़ पता होना चाहिए। आज मुसलमान को, अगर आपको जनरल नॉलेज चाहिए तो मुसलमान को हर चीज़ का नॉलेज है। आप क्रिकेट के बारे में पूछिए तो वो आपको बताएगा कि क्रिकेट के अंदर किसने क्या कारनामा अंजाम दिया है। इकोनॉमिक्स के बारे में पूछिए, फिज़िक्स के बारे में पूछिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में पूछिए, जोग्राफिया के बारे में। मुसलमान को दुनिया की हर बात का पता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे मुसलमानों को ये पता नहीं है कि इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उनके बाप दादाओं ने इतना खून बहाया था जितना दूसरों ने पसीना भी नहीं बहाया है। ये आज मुसलमान को पता नहीं है, ये हमको मालूम होना चाहिए। वजह यह है कि आज खुद मुसलमानों की नफ्सियात ऐसी बन चुकी है
जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से ये कहता है, आप देखते होंगे टेलीविज़न के ऊपर डिबेट चलते हैं। अभी बकरीद से पहले टीवी के ऊपर डिबेट चल रहा था कि बकरीद के अंदर जो है बकरा नहीं ज़ुबाह करना चाहिए। हमारे मुसलमान, जिसका बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, वो टीवी पे आकर कहता है कि हम लोग बकरीद के मौके पर केक काटेंगे, बकरा नहीं ज़ुबाह करेंगे। उससे किसी ने पूछा भाई क्यों ऐसा करेंगे? नहीं, इससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ये वो मुसलमान कह रहा है जो मुसलमान की औलाद है। और यहीं पर बस नहीं, कोई और दूसरा मुसलमान जब उसको टोकता है कि नहीं ये तो हमारा फेथ है, ये तो हमारा अकीदा है, ये हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, हम कुर्बानी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। वो मुसलमान जो केक काटने की बात करने वाला है, वो ये कहता है कि आपको अक्ल होना चाहिए कि आप इनके मुल्क में, जिनके मुल्क में रह रहे हो, उन्हीं की मुखालिफत कर रहे हो। अरे ये मुल्क किसका है? ये हमारा मुल्क थोड़ा ही है। एक मुसलमान ये बात टीवी पे पूरी दुनिया के सामने बोल रहा है। ये कौन मुसलमान है? ये वो नादान मुसलमान है जिसको खुद अपने बाप दादाओं की तारीख़ और इतिहास पता नहीं है, मालूम ही नहीं है वो मुसलमान। खुद उसने अपने मुंह से ये इकरार कर दिया ये हमारा मुल्क नहीं है। तो फिर हम इनके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मोहतरम बुजुर्गों, ये अपनी मेंटालिटी को पहले चेंज करो। ये निकालो अपने दिमागों के अंदर से कि ये इसका मुल्क है, ये उसका मुल्क है, ये फलाने का मुल्क है। याद रखो ये तुम्हारे मेरे बाप दादाओं का मुल्क है। इस मुल्क के मिट्टी में लोगों ने उतना पसीना नहीं मिलाया है जितना तुम्हारे मेरे बाप दादाओं ने अपना खून मिलाया हुआ है। बोलो क्या मिलाया हुआ है? हाँ, मुसलमानों का खून इस मिट्टी के अंदर मिला हुआ है। अरे हमको क्या तारीख मालूम है? मुगल कितने आए थे? 1000-1500। खिलजी कितने आए थे? 1000-1500। तुगलक कितने आए थे? 1000-1500। फिर ये हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी क्या बारिश में गिरी हुई है? बारिश में बरसी हुई है? कहाँ से इतने करोड़ मुसलमान आए? याद रखो ये वो मुसलमान हैं जो इस मुल्क के राठौड़ थे, जो इस मुल्क के राजपूत थे, जो इस मुल्क के बरहमन थे, जो इस मुल्क के मराठे थे, जो इस मुल्क के देसाई थे, जो इस मुल्क के नाइक थे, जो इस मुल्क के देशपांडे और देशमुख थे। उन्होंने मुसलमानों के अखलाक को देखा और उसके बाद ईमान में दाखिल हो गए। जाओ आप गांव खेड़ों के अंदर, अगर हमारे पीएम का सरनेम मोदी है, आपको मोदी मुसलमानों का पूरा क्या पूरा गांव मिलेगा। क्रिकेटर थे सोहराब मोदी, याद होगा लोगों को शायद, और एक एक क्रिकेटर थे, उनका सरनेम भी मुसलमान थे। अगर हमारा महाराष्ट्र का पीएम, हमारे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा लीडर गडकरी, उसका सरनेम गडकरी है। आप महाराष्ट्र में कोकण के इलाके में चले जाओ, आपको गडकरी मुसलमानों के गांव क्या गांव मिलेंगे। माशाल्लाह तबलीग के बड़े बड़े जिम्मेदार बने हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे सुधाकर राव नाईक। अगर एक नाईक इस मुल्क का मुख्यमंत्री था तो आपको पता होना चाहिए कि नाईक मुसलमानों की भी कमी नहीं है। अब मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, पूरी दुनिया नाईक को पहचानती है। अगर इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख था, आपको मालूम होना चाहिए कि देशमुख मुसलमानों के गांव क्या गांव हैं। हमारे तालुके के आमदार थे कदीर बापू देशमुख, मेरे तालुके के देशमुख मुसलमान थे। गांव क्या गांव, माशाल्लाह दावत के काम में लगे हुए बड़े बड़े जिम्मेदार हैं। अगर देशपांडे आज किसी बरहमन का नाम है, किसी पंडित का नाम है, आप गांवों में जाकर देखो, आपको हजारों देशपांडे मुसलमान मिलेंगे जिनका सरनेम देशपांडे। अरे क्या लगा के रखा है ये मुसलमानों ने। अगर खुद मुसलमान अपने ज़ुबान से ये कहेंगे ये मुल्क हमारा नहीं है, गैर तो हमको ताना मारने ही वाले हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले अपनी मेंटालिटी चेंज करो। अपने दिमागों में से ये निकालो कि ये मुल्क इसका है, ये मुल्क उसका है, किसी का नहीं है। बोलो ये मुल्क हमारा है। बोलो ये मुल्क किसका है? हमारा है। और मैं आपको बताता हूँ कैसे हमारा है। अरे तारीख को देखो उठाकर,
आज जिन्होंने दुनिया से वादा किया था हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, उन्होंने आवाम को फाका कशी की निस्बत पे नौबत पे पहुंचा के रख दिया। मुल्क का क्या हाल है, एक औरत, उसका बच्चा बीमार हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई एम्बुलेंस, कोई रिक्शा, कोई गाड़ी उसके बच्चे को सरकारी दवाखाने तक ले जाने के लिए तैयार नहीं रहती, और वो औरत अपने बच्चे को अपने कांधे पे डालकर जब पैदल चलती है, इसलिए कि उसके गांव से 40 किलोमीटर के दूरी पर दवाखाना है, दरमियान रास्ते में उसके बच्चे का इंतकाल हो जाता है, कहाँ तक जिंदा रहेगा। ये दौर मुगलों के ज़माने में हिंदुस्तान ने नहीं देखा था, याद रखो आप। उन्होंने इस मुल्क को ऐसे सरसब्ज़ व शादाब किया था। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी 3 इकोनॉमिक्स थी उस ज़माने के अंदर। सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा खुशहाल मुल्क 18वीं सदी के अंदर दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क थे। पहले नंबर पे फ्रांस, जिसकी अफ्रीका के आधे मुल्कों पर हुकूमत चल रही थी। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन, और तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान। इतनी खुशहाली थी हिंदुस्तान के अंदर। आज भी अगर आप गांव खेड़ों में जाएंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे पुराने ज़माने के जो मकानात थे वो पुरानी ईंटों के और पुराने पत्थरों के आपको नज़र आएंगे। मुग़लों के ज़माने में, उस ज़माने में कोई बेघर नहीं हुआ करता था। शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से लेकर लाहौर तक जीटी रोड बनाया हुआ है। जीटी रोड जो कलकत्ता से निकलता है, उसके बाद झारखंड जाता है, बिहार जाता है, उत्तर प्रदेश में दाखिल होकर वहाँ से दिल्ली होते हुए हरियाणा, और वहाँ से फिर पंजाब, और पंजाब से लाहौर। जीटी रोड बनाया था शेर शाह सूरी ने। आज के ज़माने में पोस्टल सिस्टम है, इतने जल्दी में ख़त नहीं पहुंचता होगा जो शेर शाह सूरी ने सिस्टम बनाया था कि कलकत्ता की डाक वो दूसरे दिन लाहौर में पहुंच जाया करती थी। जगह जगह पर मुसलमानों ने, अरे आज भी आप देखो पुराने गांवों में जाकर आपको सराय मिलेंगे। सराय किसने बनाए थे ये सराय? ये मुसलमान बादशाहों ने। उन्होंने ऐसा नज्म किया था, एक आदमी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। वो ज़माने के बादशाह ऐसे हुआ करते थे। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक पंडित आया रोते हुए, और उसने आकर महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आपकी फ़ौज का कोई अफसर है जो रोज़ाना मेरे घर में आता है और मेरी बेटी के साथ में मुंह काला करके जाता है। वो ज़माने के बादशाह ऐसे तक़वे वाले थे, परहेज़गार थे, अल्लाह वाले थे। हाँ, हमारे ज़माने में तो ग्राम पंचायत का अगर कोई मेंबर बन जाए ना, उसके बाद में फिर शुरू कर देता वो गणपति की आरती उतारना, नशे में, ओहदे के नशे में। मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, बोले मैं तो लीडर आदमी हूँ। लेकिन वो ज़माने में बादशाहत होने के बावजूद वो मुसलमानों में इतना तक़वा, इतनी लिल्लाहियत, इतना अल्लाह का डर हुआ करता था। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह वो बादशाह थे जिनकी कभी तहज्जुद भी फौत नहीं होती थी। जैसे ही उस ब्राह्मण ने, उस पंडित ने आकर आपके सामने शिकायत की, उनकी आंखों में ऐसा खून उतर आया, लाल हो गई आंखें। और उसके बाद महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे उसके घर का पता वगैरह दरियाफ्त किया। रात के अंधेरे में उसके घर पे पहुंचे, दरवाजे के पीछे छुप गए और पूरी रात रास्ता देखते रहे कि वो ऑफिसर अब आएगा, जब आएगा, नहीं आया। दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन जब वो आया, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका सर कलम कर दिया, और कलम करने के बाद में चराग मंगाया, और मंगाने के बाद कहा कि इसकी सूरत दिखाओ। उसका चेहरा देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और उस ब्राह्मण से ये कहा तुम्हारे घर में जो भी रोटी वगैरह होंगी वो फ़ौरन लेकर आओ। वो लेकर आया, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह खाने लगे। उसने पूछा, ये समझ में नहीं आया, आपने चराग से चेहरा क्यों देखा और मेरे घर की रोटी क्यों खा रहे हो? बोले जिस दिन तुमने मेरे से आकर शिकायत की, मैं अल्लाह ताला की नज़रों में शर्मिंदा हो गया। क्या है अल्लाह, मैं जिस मुल्क का बादशाह हूँ वहाँ पे ऐसा जुल्म हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ पे तो एक साल के अंदर 1200 बच्चे मर गए हॉस्पिटल में, तो भी हमारे सीएम के पेशानी पे बल नहीं है। वो बोलता है कि हमने गुत्ता लेके रखे तुम्हारे बच्चों को पालने का, पैदा तुम करो और परवरिश हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
और वहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, अगर उमर फ़ारूक की खिलाफत के दायरे में, हुदूद में कोई जानवर भी भूखा रहेगा, उमर डरता है कि कल क़यामत में कहीं उसके बारे में ना पूछा जाए। अरे ये थे मुसलमान बादशाह, ये इनके जैसे भामटे नहीं थे मुसलमान बादशाह। वो महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह चिराग मंगाया और जैसे ही उस नौजवान का चेहरा देखा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। पंडित से कहा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, इसने कहा, इसलिए कहा मुझे डर था कि इतनी जुर्अत, इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है। मुझे लगा कहीं मेरा बेटा तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा मेरा बेटा नहीं है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और रोटी इसलिए खाई क्योंकि जब से तुमने मेरे पास शिकायत की थी, मैंने कसम खाई थी कि ऐ अल्लाह, मेरे सरहदों में कोई किसी पे जुल्म कर रहा है, महमूद वहाँ का बादशाह है, जब तक मैं उस मजलूम को बदला ना दिला दूँ और जालिम को उसके कीफर किरदार तक ना पहुँचा दूँ, मुँह में खाने का लुकमा नहीं डालूँगा। आज मुझे 3 दिन हो चुके हैं, मैंने खाने का एक लुकमा भी नहीं खाया। ये थे मुसलमान बादशाह। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मुसलमानों ने इस मुल्क हिंदुस्तान को दुनिया की 3रे नंबर की सबसे बड़ी इकनॉमी बनाया था। सबसे बड़ी इकनॉमी, पहले नंबर पे फ्रांस, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन और तीसरे नंबर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नंबर आता था। इसीलिए आज भी मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो गूगल में जाके सर्च करो, मुसलमानों के ज़माने में हिंदुस्तान के 1 रुपये की कीमत वो 4 ब्रिटिश डॉलर के बराबर हुआ, 4 ब्रिटिश पाउंड के बराबर हुआ करती थी। कितने पाउंड के भाई? 4 ब्रिटिश। और आज आपको मालूम है हमारे मुल्क का आज़ादी के बाद रुपये का क्या हाल हुआ? आज 110 रुपये देने पर 1 पाउंड मिलता है। मुझे बताओ, अच्छे दिन दिखाने वालों ने आपको खुशहाली दिखाई या खुशहाली मुसलमानों के ज़माने में थी? अरे भाई बोलो ना। मुसलमानों के ज़माने में तारीख़ में ये तमाम बातें लिखी हुई है। 4 ब्रिटिश पाउंड के अंदर 1 हिंदुस्तानी रुपया आया करता था, और आज वही रुपया इतना बेकीमत हो चुका है, 110 रुपये देने पर वो 1 ब्रिटिश पाउंड आता है। वो मुसलमान थे, उनके ज़माने में कोई भूखा नहीं होता था। उन्होंने हर गांव के अंदर सराय खोल दिए थे, मुसाफिरों के रहने का इंतज़ाम किया था, पूरे मुल्क को खुशहाल बना दिया था। इसीलिए उस ज़माने के अंदर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को टारगेट बनाया यहाँ की खुशहाली देखकर, इसलिए कि इस मुल्क को गोल्डन स्पाइरो यानी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह हिंदुस्तान की हैसियत थी उस ज़माने में। तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बड़ों ने, जब उन्होंने ये देखा इस मुल्क के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर दिया है, इसलिए सबसे पहले मुसलमानों ने आवाज़ उठाई। हमारे उलामा मैदान में आए, उलामा ने फतवे दिए कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। और जिन उलामा ने ये फतवे दिए, उन उलामा को अंग्रेज़ गवर्नमेंटों ने पकड़ पकड़ कर सूली पे लटका दिया। एक आलिम को नहीं, 2 उलामा को नहीं, 10 उलामा को नहीं। एक अंग्रेज़ हिस्टोरिकल राइटर है जिसका नाम टॉमसन है, उसने अपनी किताब के अंदर लिखा कि मैं दिल्ली के चांदनी चौक से अपनी कार में चला तो लाहौर तक मुझे कोई झाड़, कोई दरख्त ऐसा नहीं मिला जिसके ऊपर उलामा की लाशें ना लटक रही हो। पकड़ पकड़ के उलामा को, 80,000 उलामा को चमड़े के अंदर, बद जानवर के चमड़े के अंदर बंद करके आग में जला दिया गया। 80,000 उलामा को ये कुर्बानियाँ दी मुसलमानों ने। आज इन्होंने इतिहास की किताब में से मुसलमानों की कुर्बानियों को निकाल दिया, निकालने दो, लेकिन ये हमारे इमामों की जिम्मेदारी है, ये हमारे उलमा की जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उम्मत को, अपने आने वाले नस्लों को, अपने बच्चों को और अपने घर में बैठ के सबको ये बातें बताए कि देखो चाहे गवर्नमेंट उनकी है, उन्होंने तारीख को बदल दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे बड़ों ने ऐसी कुर्बानियाँ दी थी, हमारे बुजुर्गों ने ऐसी कुर्बानियाँ दी थी। हाँ, वरना इन्होंने तो, जिन लोगों ने आज भी लेखी में मौजूद है, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की दलाली की, अंग्रेज़ों की जासूसी की, अंग्रेज़ों के लिए काम किया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो अक्लमंद है वो समझ जाएंगे, इन्होंने उसको पीएम के कुर्सी पर बिठाया और भारत रत्न का अवार्ड दिया। कौन से हिसाब से?
और मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। क्यों? इसलिए कि ये नहीं चाहते हिंदुस्तान के आने वाली नस्लों को मुसलमानों की कुर्बानियाँ पता चले। लेकिन हम मुसलमानों का काम है हमारे उलमा जुमा के खुतबों में, जुमा के बयानों में उम्मत को बताए मुसलमानों की कुर्बानियाँ कैसी थी, और हम अपनी नस्लों को बताए। मैं वही बता रहा हूँ, ये कुर्बानियाँ हैं मुसलमानों की। अंडोमान काला पानी की सज़ा दी जाती थी। समंदर के अंदर जजीरे हैं छोटे छोटे, एक पूरे के पूरे जजीरे पे जेल बना हुआ है, सेल्यूलर जेल। वो जेल ऐसा बना हुआ है, वो जेल में से अगर कैदी को छोड़ भी दिया जाए वो कहीं नहीं जा सकता, इसलिए कि समंदर है और समंदर के बीच में जो है चारों तरफ से पानी ही पानी है। उसको काला पानी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ का पानी इतना गहरा है, वो जजीरे के किनारे पे कोई तैरने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि किनारा ही नहीं है। नीचे डायरेक्ट जो है वो पानी की गहराई की वजह से सब काला नज़र आता है, इसलिए उसको काला पानी की सज़ा कहा जाता है। हमने वहाँ पर जाकर वो पूरी जेल का मुआयना किया, देखा हमने हमारे बुज़ुर्गों को कैसी सज़ाएँ दी जाती थी, कैसे रखा जाता था। आज भी हम अगर देखेंगे हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम लिखे हुए वहाँ पर सुनहरी अल्फाज में। इतने उलमा के नाम आपको वहाँ पर मिलेंगे वो काल कोठड़ियों के बाहर, कि इस काल कोठड़ी में ये आलिम रहते थे, इस काल कोठड़ी में वो आलिम थे, इस काल कोठड़ी के अंदर वो आलिम थे। इन्होंने इतिहास से हमारे वो उलमा के नाम मिटा दिए, और गांधी जी को जिसने कत्ल कर दिया था उसको इन्होंने वीर बना दिया। क्या बना दिया भाई? हाँ, ये इनकी तारीख है। ये आज इसी कोशिशों में लगे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए कैसी कुर्बानियाँ दी। आज़ादी के वास्ते वो मुसलमान थे जिनसे अंग्रेज़ जो ऐवान है वो कांप जाया करते थे। और जब मुल्क आज़ाद हो गया, मुल्क के आज़ादी के वक्त कुछ लोग ये चाहते थे इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, इसलिए कि मुल्क जब हो गया अलग, तो जो बाजू का मुल्क है उसको जब इस्लाम का नाम दिया गया, तो ये मुल्क को हिंदू राष्ट्र का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है? हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है, उन्होंने पूरे तफासिल इसके अंदर लिखी है। हम लोग इसका पूरा क्या पूरा क्रेडिट जो है वो कुछ और लोगों को देते हैं कि उनकी वजह से मुल्क के अंदर इस मुल्क को सेक्युलर मुल्क का दर्जा मिला। ये सरासर गलत बात है। इस मुल्क को जो सेक्युलर मुल्क का दर्जा मिला वो हमारे उलामा के कुर्बानियों की वजह से। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह डट गए, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह डट गए, हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जिनकी तालीमुल इस्लाम हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग बच्चों को तालीमुल इस्लाम पढ़ाते हैं, हमको लगता है यार ये मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ऐसी कोई दिल्ली के छोटी मोटी मस्जिद के कोने में बैठकर बच्चों को पढ़ाते होंगे और बैठे बैठे इन्होंने मसले मसाइल को जमा कर दिए। हमारे वो ज़माने के उलामा और आज के उलामा में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा। अरे वो हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, वो सुबह मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे और शाम में ज़रूरत पड़ गई तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ निकल जाते थे। उन्होंने ऐसे ऐसे मुजाहिदे किए हुए हैं। हाँ, हमारे ज़माने के अंदर हम इसको कमाल समझते हैं कि भाई मैं अपने कोने में अपने गोशा नशीनी की ज़िंदगी में इख्तियार करूँ। वो ज़माने में हमारे अकाबिरीन ऐसे नहीं हुआ करते थे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को उठा के जेल में डाल दिया गया था, हम लोगों ने सिर्फ उनकी किताब पढ़ी है। ये हमारे अकाबिरीन रोड पे आए, रास्तों पे आए, अंग्रेज़ों के सामने इन्होंने एक प्रपोजल रखा और ये कहा हम लोग इस मुल्क हिंदुस्तान को छोड़कर जाने वाले नहीं, जिनको जाना था वो चले गए, हमको इस मुल्क में बराबरी का हक चाहिए। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे इन्हीं बुजुर्गों की वजह से, हमारे इन्हीं अकाबिरीन की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र होने से बचा लिया और इस मुल्क को डेमोक्रेटिकल यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का दर्जा मिला। और जब इस मुल्क को रिपब्लिक ऑफ इंडिया का दर्जा मिला तो यहाँ रहने वाले मुसलमानों को भी बराबरी का हक मिला। अरे हमको इसकी कीमत ही नहीं मालूम है। आपको मालूम है, आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास जो आधार कार्ड है, आप इलेक्शन में वोट भी डाल सकते हैं और खड़े भी रह सकते हैं। अरे इसकी कीमत मालूम है।
बर्मा के वो मुसलमानों से पूछो जो 300 साल से वहाँ पे जुल्म और सितम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी उनको उस मुल्क के अंदर वहाँ की सिटीजनशिप का दर्जा नहीं मिला, उनको वहाँ पे इलेक्शन का दर्जा नहीं मिला, वहाँ पे उनके पास में कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो उस मुल्क के बाशिंदे और रहने वाले हैं। लेकिन हमको जो मिला ये किसकी कुर्बानियों से मिला भाई? अरे बोलो ना भाई, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन, डट गए ये लोग। इन्होंने कहा कि नहीं, वो मुल्क को जो बनना था वो बन गया, लेकिन इस मुल्क को आपको सेक्युलर रखना पड़ेगा, इसलिए कि हम ये मुल्क छोड़कर जाने वाले नहीं। लोगों ने कुफ्र के फतवे दिए हमारे बुजुर्गों के बारे में, हमारे अकाबिरीन के बारे में, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए, लेकिन उन लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। और उसके बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मुल्क जब आज़ाद हो गया और लोग जब उधर जाने लगे, यही मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर लोगों को जमा कर कर के समझाया करते थे कि अरे अल्लाह के वास्ते अपने शहर, अपनी बस्तियां छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चले जाओगे तुम्हारे मस्जिदों का क्या होगा, तुम्हारे मदरसों का क्या होगा, तुम्हारे खानकाहों का क्या होगा। किसी ने हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बोले हज़रत आप भी हमारे साथ में चलो, वरना आपकी कब्र भी हिंदुस्तान के अंदर जगह पर नहीं रहेंगी। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जाने का दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, मगर करूं क्या? ये दिल्ली की जामा मस्जिद और ताजमहल के मनारे झुक झुक कर मुझसे ये कहते हैं कि अताउल्लाह हमको किसके भरोसे पे छोड़कर जा रहे हो। जाने का दिल तो मेरा भी चाहता है। और याद रखो, जो लोग छोड़कर चले गए, आज भी आप जाकर देखो, पानीपत 700 मस्जिदें हुआ करती थी। कितनी मस्जिदें भाई? 700 मस्जिदें हुआ करती थी। आज उनमें से 70 भी आबाद नहीं है। किसी ने उसको भैंस का तबेला बना दिया, किसी ने उसको गोडाउन बना दिया। बड़ी बड़ी खानकाहें, वो हज़रत काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती और बड़े बड़े बुजुर्ग और अल्लाह वाले वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। वैसे शहर में, वैसे बस्ती के अंदर और पंजाब के गाँवों में, देहातों में आपको जगह जगह पर मिलेगा मस्जिदें जिनके कब्जे, क्योंकि मुसलमान ही नहीं रहे नमाज पढ़ने वाले। फिर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज तक वो हर मरहले पे, हर मसले में वो मुसलमानों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे। आज तक ये हमारे बड़ों की, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, जो आज हिंदुस्तान का मुसलमान सर उठा के चल सकता है, सर उठा के जी सकता है, इलेक्शन में वोट डाल सकता है, इलेक्शन के अंदर खड़े हो सकता है। बोलो ये किसकी कुर्बानियाँ हैं? ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम आज के ज़माने के एतबार से एक्टिव मुसलमान बनकर जिए। कैसा मुसलमान बनकर जिएंगे भाई? एक्टिव मुसलमान उसको नहीं कहते हैं जो सिर्फ मस्जिद के गोशे या मस्जिद के कोने को पकड़कर वहाँ पे तिलावत और तस्बीह के अंदर मसरूफ़ और मशगूल रहे। मुसलमान ऑलराउंडर होता है। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, एक जगह पे तहज्जुद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और कुरान में अल्लाह आपकी तारीफ़ फरमा रहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। और दूसरी तरफ घोड़े पे बैठकर पूरे मदीने का चक्कर मार के आ रहे हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप अकेले निकल गए? आपने फरमाया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मदीने के ऊपर किसी की बुरी नज़रें वो पड़ रही है और कोई मदीने पे अचानक हमला करने वाला है, इसलिए मैं अकेला निकल गया। ये आपकी बहादुरी, एक तरफ तो आप तहज्जुद में भी खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर मैदान में भी निकल रहे हैं।
अरे हुजूर की ज़िंदगी देखो, आज हमने खाली हुजूर के वो वाक़यात एक दूसरे को बताए हुए हैं। हुजूर का मिजाज इतना नर्म था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को ऐसे माफ़ कर दिया करते थे। लेकिन हमको ये पता नहीं कि जिस वक्त ज़रूरत पड़ी अल्लाह के नबी ने दुश्मनों से मुकाबला भी किया, तलवार भी हाथ में उठाई, दुश्मनों का खात्मा भी किया। ये भी आज के मुसलमान को पता होना चाहिए, ये भी आज के ईमान वाले को पता होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो। अल्लाह के नबी के ज़माने में ईरान और रोम दोनों अलग अलग मुल्क है और दोनों भी मुसलमान नहीं है। इसलिए कि ईरान जो था, फारिस जो था, वह आतिश परस्तों का यानी आग की पूजा करने वालों का मुल्क, और रोम वो ईसाइयों का मुल्क। दोनों का ताल्लुक़ मुसलमानों से नहीं, लेकिन उनकी जंग हो रही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डे टू डे की पूरी रिपोर्ट रख रहे हैं कि आज क्या हो गया, कल क्या हो गया, परसों क्या हो गया। और आज हमारे ज़माने का मुसलमान, एक मौलवी साहब वो यहाँ पे मेरे साथ में मुलाकात करने के लिए आए, कुछ ऑफिशियल काम भी था। मैं उनको अपने मोटरसाइकिल पे बिठा के लेकर जाने लगा। हम लोग गए, वो काम वगैरह हुआ, उसके बाद मैं उनको बस स्टैंड पे छोड़ने के लिए पहुंचा तो वो मेरे से कहने लगे, बोले ये पूना महाराष्ट्र की राजधानी है ना। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी 45-50 साल उम्र है, आपको नहीं मालूम? नहीं मुझे मालूम है। बोले पूना ही महाराष्ट्र की राजधानी है। अभी आप सोचो, मुसलमान का जो जनरल नॉलेज है मालूम ही नहीं है बेचारे को। ये भोला भाला, इसको लगता है मैं मस्जिद के कोने में बैठकर अगर खाली तस्बीह पढ़ूं और अल्लाह की इबादत करूं और दुनिया से गोशा नशीन हो जाऊं कि मेरे बाजू में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं और मेरे अतराफ में क्या हो रहा है मुझे उसका इल्म नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसी मुसलमानियत हमारी क्या काम की। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, नज़र रखो, नज़र दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे अल्लाह के नबी पूरे दुनिया पे नज़र रखते थे, रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को भी एक्टिव मुसलमान बनाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। और जितनी बातें कही गई और जो मैंने हिंदुस्तान की तारीख बताया वो घर में जाकर अपनी नस्लों को और अपने आने वाले पीढ़ियों को बताने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।